प्रणाम साथियों। अष्टावक्र गीता को हम फिर से दोहराते हुए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें अष्टावक्र जी ने किसी प्रकार की धारणा को आरोपित नहीं किया, न किसी बात का खंडन मंडन करना पड़ा, यानी कि ज्यों की त्यों बात सामने रखी सीधी और सरलता से। अब हमारा जो मन धारणाओं में जकड़ा हुआ है, मान्यता में बंधा हुआ है, उसको थोड़ी अड़चन होती है, क्योंकि उसने बहुत सी कहानियों के जरिए, उपमाओं के जरिए, उदाहरण के जरिए सुनता आया है और समझा है और उसको संग्रहित किया है। तो वो जब शैली, वो जब तरीका अष्टावक्र नहीं बताते हैं तो मन अचानक विस्तब्ध हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है, ठिठक सा जाता है और सोचता है कि इसमें तो किसी प्रकार का कोई प्रसंग ही नहीं, कोई उपमा ही नहीं, कोई तालमेल ही नहीं, कोई उदाहरण नहीं, किसी का नाम नहीं। जैसे पुराणों में, शास्त्रों में, सिद्धांतों में, नियमों में कोई बात आती है, उस तरह की बात अष्टावक्र में नहीं आ रही है, तो कैसे क्या करें, कैसे समझें? उसको संदेह होता है कि ये सत्य है कि नहीं, क्योंकि बार बार उस बात को रिपीटेशन करके, दोहरा करके उसके मन में डाला गया है। तो वो आदत, जो पुरानी आदत है, उसको पकड़ करके जो मन बैठता है, उसके अंदर अष्टावक्र सीधा सीधा नहीं उतर पाता। यही समस्या है। सीधी बात कहते हैं वो, और इससे सीधी बात शायद ही कोई दूसरा शास्त्र, पुराण या कोई ग्रंथ कह सके। इतनी सरल और सीधी बात बताइए, और वो सीधे साधे सरल व्यक्ति के मन में ही उतरेगी। जो उलझा हुआ है, जिसने बहुत संग्रह करके पांडित प्रदर्शन कर रखा है, जो अपना आप को उपमाओं में ढाल करके न जाने क्या क्या बन बैठा है, जिस छवियों में उलझा हुआ है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो छठे श्लोक में, आज छठे श्लोक की बात करते हैं। कितनी सीधी सी बात करते हैं अष्टावक्र। कहते हैं, धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो। यानी कि न तो तेरा कोई धर्म है, न तेरा कोई अधर्म है। तेरे के बाद में अगर हम यूँ भी सोचें कि न धर्म है न धर्म है, ये सब मानसिक परिकल्पनाएं हैं व्यवहार में गुजरने के लिए। धर्म अधर्म जैसी कोई बात नहीं है। इसको जैसे तोड़ो मरोड़ो वैसा हो जाता है, जैसा भी इस पर रंग रोगन लगाओ वैसा बन जाता है। जैसे इसके साथ खींचतान करते हो, जैसी मान्यता इसमें बना करके रखते हो, जैसा दिमाग में बिठा लेते हो, वही धर्म और अधर्म हो जाता है। तो ये एक परिवर्तनशील है, बनावटी है, नकली है, झूठा है, काम चलाऊ है। ऐसी कोई धर्म अधर्म वाली, कोई अस्तित्व वाली बात नहीं है। धर्मो अधर्मो सुखम दुखम, सुख और दुख ये भी मन की मान्यताएं हैं, क्योंकि एक ही वस्तु में जिसको सुख मिल रहा है, दूसरे को दुख मिल सकता है। तो ये मन पर निर्भर है कि मन उसको किस तरह से स्वीकार करता हुआ ले रहा है, कैसे उसको धारण कर रहा है, कैसे उसको अपना रहा है। उस बात पर निर्भर करता है सुख और दुख। मन की मान्यताओं पर ही सुख दुख निर्भर है। धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो। ये तुझमें नहीं है, ये सब मन की धारणाओं के अंदर मनमानी बातें हैं, कल्पित है ये। और ये कल्पनाएं कब बदल जाए, कब कैसे हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। और ऐसा हो ही रहा है। अनेक प्रकार के धर्म इसी तरह से हो गए, मानते मानते ही। जिसने जैसा मान लिया, स्वीकार कर लिया,
वैसे उसका धर्म हो गया और उसी पर चलता हुआ वो पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। उसको ये समझ में नहीं पड़ता है कि इसमें वास्तविकता क्या है। उसके पीछे जा कर के उसके मूल बात को वो नहीं देखता, बल्कि और भी बातें उसमें जो है सम्मिलित कर दी जाती है, मिलावट कर दी जाती है और उसको इस तरह से खिचड़ी बना करके पेश किया जाता है कि मालूम ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। यानी कि अस्पष्ट एक धुंध में व्यक्ति जो है चल रहा है, आँख पर पट्टी बांध करके मान्यता की, और वो निकल रहा है और टकरा रहा है, दुखी हो रहा है और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये विडंबना है धर्म की, और इसीलिए उससे सुख दुख आ रहा है, उनको भी भुगत रहा है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब मन के खेल है, मन की चालबाजी है, इससे तू हट जा, तू नहीं है वो, तेरा वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। इसलिए हे जनक, तो इनसे सावधान होकर के एक तरफ हो जाए, इनको एक तरफ निकाल दे, इनको मानने की जरूरत नहीं है। फिर बहुत बढ़िया बात कहते हैं वो कि न करता असी न भोगता असी, न तू करता है न भोगता है। क्योंकि जो अपने आप को करता मानेगा कि मैंने किया है, तो भुगतने की बात भी तुझ पर लागू होगी। ये स्वतः हो रहा है, कोई करता नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, न कोई करवाने वाला है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है। न करता असी न भोगता असी, मुक्त एवासी सर्वदा, तू सर्वदा मुक्त है, इन सब झंझटों से तू मुक्त है। न तो तू धर्म अधर्म में है, न तेरे पास सुख दुख है, न तू करता है न भोगता है, इन सब से अलग तू मुक्त है, तू स्वतंत्र है, इन सब से स्वतंत्र है। क्योंकि इनको मानना, धारण करना और इसके अंदर जो है जीवन भर दौड़ते रहना और फिर स्पष्ट नहीं होना, शंकाओं से घिरे रहना और अनेक प्रकार की विडंबनाओं के साथ साथ में ये तय नहीं कर पाना कि वास्तविकता क्या है, उसी उधेड़-बुन में सुखी दुखी होकर के अपने आप को कर्ता भोगता समझता हुआ तो इस जाल में फंसता जा रहा है। तो इन सब जालों से, ये जो बेमेल जालें हैं, ये जो काल्पनिक है, कल्पित है, तेरे पर थोपी हुई है, इनसे अलग हो जा, तू वो नहीं है। इनके साथ रहने से, इनका संग करने से, इनको मान लेने से तू सुखी दुखी है, तू कर्ता का अभिमान है तुझ में, इसलिए तू भुगत रहा है, भोगता भी है, और धर्म अधर्म के इस आडंबर में तू फंसता जा रहा है। इतनी सीधी सी बात अष्टावक्र जनक को कहते हैं। जनक को क्या, हम सबको कहते हैं, जितने भी मानस हैं उन सब मानस में इस बात को वो सत्यापित करते हैं, ये बताते हैं कि जितने भी सुन करके या देखते हुए या इस हलचल को, इस हरकत को, जो बेमेल हरकत है, अनेक मनों द्वारा बनाई हुई धारणाओं से ओतप्रोत छवियों के जाल में फंसी हुई, ये जो बेमेल ढंग का जो जीना है, इनको मानते हुए उससे जो है पूरा जीवन विचलित हो रहा है, बेकार हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, आपाधापी में बीत रहा है, खींचातानी में बीत रहा है, असंतुष्ट है, ये घबराया हुआ सा है, बेचैन है। तो ये जितनी भी बातें हैं कर्ता की, भोक्ता की, सुख दुख की, धर्म और अधर्म की, जो इस छठे अध्याय में बताया है, इन सब से तू अलग है और तू सुखी है। अलग होते ही मुक्त एवासी सर्वदा, तू हर समय, हर क्षण, हर पल मुक्त है। हाँ, बंधा हुआ है तो इनसे बंध करके, इनके संग में रह करके तू बंधा हुआ है, और उसके जो गुण धर्म है उसके सुख दुख तुझे आ रहे हैं और वो भुगतने पड़ रहे हैं।
क्योंकि तू कर्ता बन करके उलझ रहा है ना इसके साथ। इसलिए अगर तू हट जाए, अगर तू एक तरफ हो जाए और ये निश्चय कर ले कि ये मेरे में नहीं है, मैं इनसे मुक्त हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, ये सब बनावटी हैं, मुझ पर थोपे हुए हैं, तो मुक्त एवासी सर्वदा, इसी क्षण, इसी वक्त, उसी क्षण तुम मुक्त है। सर्वदा, हर क्षण के लिए, निरंतर। ये जब समझ में आ गया कि धर्म एक तरह की बकवास है, एक तरह की खींचातानी है, एक तरह का द्वंद्व है, युद्ध है, अमानवीयता है, यही तो हो रहा है चारों तरफ। धर्म को लेकर के जो हिंसा हो रही है, उसका कारण इन धारणाओं को धारण करके और उनको मान्यता दे करके और उस पर आरूढ़ होकर के अपना मान करके और फिर जो है एक दूसरे पर आक्षेप किए जा रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है और ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है, ऐसे ऐसे रक्तपात हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। ये मानवता के लक्षण नहीं है। तो ये धर्म की इस रूढ़िवादी धारणाओं को लेकर के पूरा जगत उलझा हुआ है और इसी से सुख दुख आ रहे हैं और इसी से चाहे अहंकार बढ़ रहा है, कर्तापन बढ़ रहा है। ये सारी सृष्टि स्वतः चल रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारा शरीर कैसे चल रहा है हमें आज तक मालूम नहीं है। बहुत ही गहन तंत्र लिए हुए ये शरीर है। विज्ञान भी आज तक इसका था नहीं पाई। कितना भी विचार करो लेकिन हर चीज़ इसकी बड़ी विचित्र लगती है, बड़ी रहस्यमय लगती है। शरीर को हम नहीं जान पाए तो प्रकृति तो बहुत दूर की बात है। वो कैसे चल रही है, कैसे सूर्योदय हो रहा है, कैसे एक बीज से अंकुर निकल रहा है, कैसे पूरा जगत जो है, तारे कैसे चमक रहे हैं, है ना। ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है हमें कुछ भी मालूम नहीं। तो ये स्वतः कैसे चल रहा है। अब हम जो है छोटी छोटी बात के ऊपर हम कर्ता बन जाते हैं, अहंकार हमारा बना देता है कि मैंने किया, हमने कुछ भी नहीं किया। तो इस बात को स्पष्ट करते हैं अष्टावक्र कि न तू करता है न भोगता है। ये अगर तू समझ जाएगा, जिस क्षण समझ जाएगा उसी क्षण से तू मुक्त है और सर्वदा मुक्त है। फिर एक बार समझ आ गई पूरी, फिर वो जाती नहीं है, फिर वो निरंतर रहती है। और तू यहाँ इस संसार में रहते हुए भी, जीते हुए भी बड़े आनंद से रहेगा। किसी प्रकार की अड़चन नहीं रहेगी, किसी प्रकार का सुख दुख नहीं रहेगा। तू आनंद से जिएगा। जीना तेरा वास्तविक जीना शुरू हो जाएगा, शुभारंभ होगा उसका। और तू समझेगा कि इन बेकार के झमेले से अलग रह कर के ही जीना बेहतर है, अच्छा है। ये मैं पहले कर पाता तो और अच्छा रहता। अब भी समय है जनक, अब भी समझ है। जिस क्षण समझे उसी क्षण जो है आनंद उपलब्ध है। धन्यवाद।